फरवरी को उत्तर प्रदेश के कासगंज में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। यहाँ पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन बीजेपी पर दाग ये है कि उन्होंने जिस पुराने हिस्ट्री सीटर को पिछली बार टिकट दिया था उसको दोबारा भी रिपीट कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने महारथी मानपाल सिंह पर यकीन जताया है और फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। मानपाल सिंह समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मैं आज कासगंज की ही चामुंडा गली में हूँ। यहाँ पर जानेंगे लोगों से यहाँ का चुनावी माहौल आखिर है क्या। कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बढ़िया चल रहा है। चुनाव यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी का सपा से है और बाकी कोई टक्कर में है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, 5 साल योगी जी ने बड़ी धाकड़ तरीके से सरकार चलाई जी, उसके बावजूद भी कासगंज में मुकाबले में सपा कैसे आ गई? उसका कारण ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं जो कभी सक्रिय नहीं रहे थे 5 साल के अंदर पूरा। अगर वो सक्रिय रहे होते तो कभी मुकाबले की जरूरत ही नहीं पड़ती। सक्रियता कैसी? सक्रियता से मतलब जनता से जुड़ाव, जो जनता के जमीनी मुद्दे हैं वो सारे वो पूरी 5 साल नदारद रहे, इसलिए जो है जनता उनसे थोड़ा खफा है। लेकिन बीजेपी ने खूब गर्म किया कासगंज को। नहीं, गर्म करने के लिए तो बीजेपी गर्म करती है। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ती है, हिंदुत्व के लिए किया है बीजेपी ने, इसीलिए बीजेपी थोड़ा फाइट में आ गई। लेकिन सबका विकास है। अगर बीजेपी के अगर कैंडिडेट दूसरा होता तो बात अगर कुछ और अलग होती। बीजेपी क्या है, अब तो फाइट बीजेपी से ही केवल सपा की रह गई है, बस ये है। जाएंगे जीत जाएंगे? नहीं, ये तो कह नहीं सकते हार जाएंगे या जीत जाएंगे। बताओ सैनी साहब, आप तो पुख्ता वोटर हो, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी हो। वो बात सही है आपकी, लेकिन यदि अगर बीजेपी टिकट अगर बदल किसी बढ़िया कैंडिडेट को देती तो शायद बीजेपी का 100 में 100% चांस रहते। इस समय नहीं है। अभी कितने % चांस है? बहुत बढ़िया, कोई पता नहीं। इसलिए तो आप किधर जा रहे हो? हम तो कहीं भी जा सकते हैं। मन बदला हुआ है? नहीं, मन तो बदला हुआ है, लेकिन हमारे देखो कैंडिडेट मानपाल सिंह भी पुराने हैं, उनसे भी हमारे बहुत काफी संबंध रहे हैं। हमारे पिताजी के भी, हमारे चाचा ताऊ के भी संबंध उनसे काफी पुराने रहे हैं। वोट दोगे कि नहीं? पुराने संबंध? नहीं, ये तो समय बताएगा। अभी 20 तारीख में टाइम है। चचा ने हाथ रख दिया तुम्हारे कंधे पे? नहीं, चचा भी हमारे अपने हैं। चचा से हम यहाँ कह देंगे, वहाँ चचा हमको वोट दे देंगे। घर की बात है हमारी, सब एक ही बात है, सब एक ही मोहल्ले की बात है सर। आप घर की बात कह रहे हैं और घर में बाहर वाले आके आग लगा जाते हैं। अभी आपने एक सवाल किया था, तो वो अगर विधायक जी हम लोगों से मोहब्बत करते हैं ना तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कहीं नहीं आते। आप वोट देते हैं बीजेपी को? क्यों नहीं देते हैं, पहले भी दिया था मैंने। लेकिन सरकार गिनती कहाँ होती है? सरकार भले ना करेगी। अरे कहीं गिने जाते हैं मुसलमान। नहीं, मत गिनो। अल्लाह तो देख रहा है। तो अल्लाह थोड़ी सरकार बना रहा है, सरकार तो आप बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे, अल्लाह ही बना रहे हैं सरकार। जो कुछ कर रहे हैं ज्यादातर सिर्फ अल्लाह की है। अच्छा ये बताओ, अभी प्रधानमंत्री आए, अमित शाह आए, योगी जी आए, राजनाथ सिंह आए, बड़ी लंबी लिस्ट है। 2 बार तो योगी जी यहाँ पे आ चुके हैं। डर है कोई? कोई डर नहीं है। छोटा सा जिला है, उसमें भी इतने चक्कर? नहीं, कोई टक्कर, डर वाली बात नहीं। ये बीजेपी वाले इतने क्यों आ रहे हैं इधर? तो अल्लाह ही बेहतर जाना है भाई, इस मामले में तो हम नहीं कह सकते कुछ भी, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इधर पश्चिम से जो शुरू हुआ चुनाव तो बड़ा हिंदू मुसलमान किया, इधर है कुछ उसका असर? ये तो खैर हमें इस बात का इल्म नहीं है ज्यादा। चल तो रहा है सब जगह, तो आप भी जानते हैं, समझे, लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। अरे आप तो बहुत पुराने हो, कुछ जिस तरीके से दरारें पैदा की गई, कुछ उसका एहसास तो होगा। नहीं, दरारें तो ऐसे कुछ नहीं है, मोहब्बत तो वही है। थोड़ा सा बदलाव सब दिखाई दे रहा है। अल्लाह रहम करे, परवरदिगार सब पे मोहब्बत बनाए रखे। वही भाईचारा हमारा पुराना चला रहा है। सरकार किसकी आएगी ये बताओ? ये तो अल्लाह ही बेहतर जाना है भाई, मैं तो नहीं कह सकता। चचा घुमा के बात कर। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात है। हमारे यहाँ तो यही सिखाया जाता है, हर चीज पे अल्लाह कादिर है। अल्लाह जो करेगा वही होगा और बेहतर ही होगा। पहले योगी जी को बैठाला अल्लाह ताला ने, मोदी जी को बैठाला, अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह किसको बैठा लेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर। अल्लाह ताला ने बैठाला योगी जी को और योगी जी राम को लेके आए हैं। भैया एक बात बताओ, मैंने आपको ऐसी चर्चाएं हैं क्यों भाई साहब? ऐसा है, योगी जी राम को लेके नहीं आए। तो जो हिंदुत्व है और जो अपने भारत की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, तो उसमें राम को योगी जी नहीं लाए। वो तो एक बहुत लंबे समय से सदियों से चला आ रहा है।
उस मैटर को सुलझाया गया है। अब मंदिर तो बनना ही है और बनेगा ही। भाजपा का क्या योगदान है? भाजपा का योगदान बहुत बड़ा है। किसी भी सरकार ने अब तक, चाहे कांग्रेस का शासन रहा इतने लंबे समय तक, किसी भी शासन ने आज तक ये प्रयास नहीं किया कि मंदिर के मुद्दों को सुलझाया जाए। हमेशा हर पार्टी ने उसको उलझा के रखा। और जो भाजपा, जो सपा की सरकार थी, उसने गोली चलवाई रामसेवकों पर। ये जो उलझा के रखा ना पार्टियों ने, बीजेपी भी यही चाहती थी, राजनीति थी। अरे अब तो मसला ही निपट गया। मसला निपट गया बीजेपी के शासन में। मसला जो निपटा है वो बीजेपी। ये सैनी साहब जो हैं, ये सैनी साहब जो मनपाल सिंह से रिश्ते निभाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे बड़ी, सैनी साहब ने अपने पर्सनली तौर से कोई बात कही, लेकिन योगी सरकार ने जो भी काम किया है वो सबका साथ सबका विकास है। किसी एक वर्ग का विकास नहीं है और किसी एक वर्ग को देख के उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो किया वो सबको साथ लेके चले हैं। आज जो भी गरीबों को मकान मिले हैं, जिनको राशन मिल रहा है, वो जाति बिरादरी देकर नहीं मिल रहा है, सबको एक तरफ से मिल रहा है। तो वोट टिकट क्यों नहीं देते मुसलमानों को? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम तो आपस की राजनीतिक लोग ये रोटियां सेकते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। कौन? जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा भी हो, मतलब भाजपा का मतलब नहीं है, भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती। ये बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ भाजपा। मेरी आप पूरी बात समझिएगा। सपा ने जितनी भी बातें हैं या और पार्टियां हैं, इन्होंने सब राजनीतिक बातें की हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, ये ढिमका है। लेकिन बीजेपी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की 80-20 कौन कर रहा है? यहाँ पे 80 बात कर 80-20 कौन कर रहा है? 80-20 तो देखिए कुछ नहीं मांगा नहीं है। 80-20 का मतलब जो है वो हिंदू मुसलमान से नहीं है। 80% जो विकास के साथ हैं लोग, उनके लिए है। अब उसका एक्सप्लेनेशन दूसरे नहीं, एक्सप्लेनेशन क्यों कर दिया? ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। भाषा बदल नहीं, परिभाषा नहीं बदल दी। अभी हमारे भाई हैं, इन्होंने जो कहा था भाईचारा कहीं नहीं मिलेगा आपको। इन्होंने जो कहा था कि हमारे लिए सबके कम किया है, उन्होंने सबके लिए किया है। तो ये 80-20 का मामला जो है वो केवल जो है उन्हीं के वोट पे है, विकास पे है, हिंदू मुसलमान पे नहीं है। अच्छा, आप बताओ, ये जो परिभाषा ये दे रहे हैं, अच्छा ये बताओ कि अखिलेश, जयंत, ये सब जो है एक गठबंधन बनाए हुए हैं, कुछ होने वाला है? बीजेपी की सरकार से गुंडागर्दी नहीं है, बस इतना चाहते हैं हम। बाकी तो देखा जाए। मुझे तो सैनी साहब की बात पसंद आई साहब। इन्होंने जितनी भी बात बोली, बेहतरीन बात बोली साहब इन्होंने, कि जैसे बीजेपी वाले जो विधायक जी हैं, उन्होंने किसी को समझा नहीं, मतलब नीचे जमीनी स्तर पर काम नहीं करा उन्होंने। जी समझे सबको। अब योगी जी क्या समझे? वो तो ये कह देते हैं कि खाल उतार दूंगा, शिमला बना दूंगा, क्या 10 तारीख को पता चलेगा कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये कह रहे हैं कासगंज में जो है वो गर्मी बहुत पड़ती है। हाँ, तो यूं तो कह रहे शिमला क्या में बना दूंगा। खुश हैं? अरे साहब, किसी को वोट दो। मुझे तो सैनी साहब की बात पसंद आई साहब। सैनी साहब तो जा रहे हैं आपकी तरफ। नहीं, मेरी तरफ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं सही साहब, लेकिन इनकी जो बात इन्होंने कही है अब तक, इससे बेहतरीन बात किसी ने नहीं कही। क्लियर? अरे वोट कितने देंगे? सैनी साहब ने बात क्लियर नहीं की, वोट कितने देंगे बोले, ये तो समय बताएगा। सैनी साहब ने बात कोई क्लियर, छाती फाड़ के दिखा दें ना, छाती फाड़ के नहीं है, साफ नहीं बात नहीं, यकीन करोगे। सैनी साहब ने गोल बात करी, सैनी साहब ने क्लियर बात कोई नहीं। सैनी साहब, आपकी बात गोल है या बिल्कुल फ्लैट है? देखिए ये यहाँ के जो मतदाता हैं वो कभी भी अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। कभी भी अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। पत्ते खोलना भी नहीं चाहिए, नेता बड़ा चालू है। हाँ, इसीलिए तो जब नेता सही तो सीखा है पब्लिक ने, नेता सही तो सीखा है सारा। जब नेता पत्ते नहीं खोल रहे अपने, तो जनता क्यों पत्ते खोले अपने? पत्ते मत खोलो। ये बताओ, आपकी बात सरकार किसकी बनेगी? बाबा की सरकार, जिसको जनता चुनेगी। एक बात तो फैक्ट है कि बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। गुंडागर्दी ये तो बिल्कुल खत्म हो गई है। गुंडागर्दी शिफ्ट हो गई। इस बात का तो श्रेय मोदी जी को या योगी जी को जाएगा कि गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है। खत्म, गुंडागर्दी शिफ्ट हो गई इधर उधर। गुंडागर्दी इस पार्टी से उस पार्टी में शिफ्ट हो गई। दूसरी पार्टी में जो जिसकी सरकार है। पहले किस पार्टी में? पहले कहते हैं समाजवादी पार्टी में थी, उधर शिफ्ट हो गई। योगी जी तो अभी भी कहते हैं कि सारे गुंडों की पार्टी है सपा। योगी जी की पार्टी में भी गुंडे हैं। अगर सुनो, अभी सच बोल देंगे ना तो मालूम पड़ा रात को आएगी पुलिस पकड़ने के लिए। आपको ये पता नहीं उगलते कुछ भी, बस सच नहीं बोलोगे। जो हमें जिसे वोट देना है वो हमें देना है, वो तो हमने मन में डाल लिए।
चाहे किसी को दे, दो को वोट जाएगा। ओबीसी को नहीं जाएगा वोट, ओबीसी का मायावती को न, मायावती का वोट है। बीजेपी को टक्कर दो की है, सपा बीजेपी। ये अन्य पार्टी है ना, बीएसपी हुई और ये पार्टी, ये तो कहीं नाम नहीं है इनका, तो इनका नाम नहीं है। योगी बाबा से खुश हो? टक्कर दो की है बाबा और वो अगले टकराएंगे। बाबा से खुश हो के नहीं है? कुछ तो हम दोनों से ही हैं, ये कुछ तो अगले से भी है, बाबा से भी है, कुछ तो हमारे लिए कोई गलत नहीं है। दोनों बढ़िया हमारे लिए, बाबा ही बढ़िया है और अगले भी बढ़िया है। सरकार साइकिल की बनेगी, ये सब देखते रह जाएंगे, देख लेना सब देखते। यहाँ से सीट साइकिल की निकलनी है। अखिलेश यादव बेटा आप भी बड़ा खुश हो, क्या हो गया? योगी योगी जी को जानते हो? हाँ। कौन है योगी जी? योगी हमारे देश के हैं। योगी हमारे देश के हैं। अच्छा आप बताओ, बच्चे खैर बच्चों को तो जितना बच्चे सुन लेते हैं उतना बोलते हैं। आप ये बताइए, कानून व्यवस्था की बात पे बड़ा समर्थन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब अपना चुनाव प्रचार शुरू करते हैं बीजेपी नेता, तो फिर वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, दंगों को याद करने की बात करते हैं। क्यों? देखो, हिंदू मुसलमान हमारे दोनों ही देश के नागरिक हैं, दोनों ही सिटीजन्स हैं, इसमें हिंदू मुसलमान करने की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, ऐसा उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट कहाँ दिया है? बताइए आप, कहाँ दिया है ऐसा कि हिंदू मुसलमान? उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये कहा है उन्होंने, ना कि ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम। कहीं एक भी स्टेटमेंट आता है उन्होंने हिंदू मुस्लिम कहा? उन्होंने ये कहा कि माफिया राज को खत्म करना। माफिया तो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। कैराना और मुजफ्फरनगर में गर्मी बहुत है, क्या कहना चाहते हैं योगी जी? बार बार गर्मी से मतलब ये है, वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उनकी सरकार आने के बाद पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं व्यवस्थित हो पाई है। किसी बात कर एकदम बहुत शानदार वहाँ पे काम हुआ है, ये बात योगी जी बार बार। देखो ऐसा है, व्यवस्थित का मतलब ये है कि अभी कुछ खामियां वहाँ उस साइड रह गई, उस क्षेत्र में, उस एरिया में कुछ खामियां रह गई हैं, जो पूरी जब भी हो सकती है जब योगी सरकार दोबारा आएगी। नहीं आई तो व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, जो बनी हुई है वो भी बिगड़ जाएंगी। साइकिल की आएगी, साइकिल की आएगी, साइकिल की आएगी 100%। ये कुछ ही कहते रहे, इंशाल्लाह ये सब हिंदुओं का जब भी तो बोल रहे हैं। और मस्जिद में आएगा तो साइकिल जात पात नहीं है, यहाँ कोई जात पात नहीं है, यहाँ सब योगी के मुराद है। योगी बाबा जी, सिर्फ बाबा जी हैं और कोई नहीं है। उन्होंने सब कुछ किया है, सड़कें बनी है, बिजली आ रही है, अस्पताल बना है, सब चीज है। कानून व्यवस्था क्या है? कानून व्यवस्था बढ़िया। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ का एक लड़का जो था वो थाने में मार डाला। अब थाने में मार डाला, उसकी जांच चल रही है। कोई कहता है फांसी लगा के मरा है, अब ये तो कोर्ट और वो फांसी उधर प्रशासन बताएगा। 100-150 मर चुके योगी सरकार में, थाने के अंदर 100-150। आप देख लें, मीडिया पे भी ये बात हो चुकी। तो कहाँ से अच्छी है, कहाँ से अच्छी है? पुलिस ऐसा वो कर रही है कि जिसका कोई ठिकाना ना है। किधर से अच्छी है योगी सरकार? है बताओ कि योगी अब इनके लिए तो ये अच्छी है कि बस पूछ मत ही इनकी, हिंदूवादी हो गया, सीधा हिंदूवादी हो रहा है, मुसलमानवादी नहीं है। सबसे अच्छी कांग्रेस सरकार है, जो यूपी और बिहार के लोगों को भैया बताती है। कांग्रेस सबसे अच्छी सरकार है। एक आती फुटबॉल फेंकती है, वो बहुत अच्छी सरकार है। बहुत सबसे अच्छी सरकार तो वो है, फुटबॉल फेंकती है। यहाँ पे आतंकवादी देश की आगे बांग्लादेश की यूपी में फुटबॉल फेंक रही है। इसको भी मतलब आतंकवादी बनाने चाह रही है यूपी को। कौन है? ममता बनर्जी। ऐसे लोगों को यूपी में एंट्री नहीं होनी चाहिए, चवन्नी की नहीं होनी चाहिए। चवन्नी अटनी उल्टो लोगों को। हाँ, प्रियंका गांधी जो है कुछ कर पाएंगे चुनाव? कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ भी नहीं होगा, गारंटी इस बात की। कांग्रेस की सरकार अच्छी बता रहे थे। अच्छी इसी बात अच्छी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे बोल रही है वो। कल भी आपने सुना होगा लखनऊ में चन्नी साहब क्या बोले थे? क्या बोले थे चन्नी साहब कि यूपी वाले और बिहार के भैया हैं, इनको हम कांग्रेस में नहीं, वो पंजाब में नहीं घुसने देंगे। बोले नहीं बोले? यहाँ के लोगों को, उनको वोट पंजाब में डालने जाओगे? सुनो एक मिनट सुनो, उनके गुरु जितने भी हैं वो सब यहीं से हैं। अच्छा, उनके सारे गुरु और यहीं से यूपी से।